हाउ लॉन्ग का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है और इसका आंसर हम कैसे कर सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है हाउ लॉन्ग और हाउ फार में। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है हाउ फार के बारे में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। हाउ लॉन्ग और हाउ फार में बहुत अंतर है। तो हाउ फार जो है वो क्या दिखलाता है, डिस्टेंस के लिए दिखलाता है ना। लेकिन यहाँ जो हाउ लॉन्ग का मतलब होता है वो होता है टाइम के लिए। इसे हिंदी में हम कह सकते हैं कब तक, या फिर कब से, या फिर कितनी देर से, कितनी देर से, हाउ लॉन्ग। इसका यूज स्पोकन इंग्लिश में बहुत होता है और इसे हम हर सेंटेंस में, हर टेंस में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना हो कि आप कब तक ठहरते हैं कहीं पर, आप कब तक ठहरते हैं या फिर कितनी देर तक ठहरते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट है। इसे हम कहेंगे हाउ लॉन्ग डू यू स्टे। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का हाउ लॉन्ग डू यू स्टे। अब आप टेंस भी चेंज कर सकते हैं, जैसे लाइक आप कब से पढ़ रहे हैं, आप कब से पढ़ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं अंग्रेजी में हाउ लॉन्ग हैव यू बिन रीडिंग, है ना। आप कब से सीख रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लर्निंग। आप कब से जा रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन गोइंग। वह कितनी देर से नहा रहा है, तो हम कह सकते हैं हाउ लॉन्ग हैज़ ही बिन टेकिंग अ बाथ। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस किसी भी टेंस में बना सकते हैं। लाइक आप कब तक रुकेंगे, कब तक रुकेंगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब इसका आंसर कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग, आप कब से पढ़ रहे हैं। आपको बोलना हो 4 घंटे हो गए हैं तो बोलेंगे इट हैज़ बीन 4 आवर्स। बोलना हो आप सुबह से पढ़ रहे हैं तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, है ना, या फिर सिंस मॉर्निंग भी कह सकते हैं शॉर्ट में। लाइक हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन टेकिंग अ बाथ, वह कब से नहा रहा है। इसका आंसर करना हो कि आधा घंटा हो गया है तो कहेंगे इट हैज़ बीन हाफ एन आवर, है ना। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे, आप कब तक ठहरेंगे, आई विल स्टे फॉर हाफ एन आवर या फिर 1 आवर 2 आवर, जो भी बोलना आपको, इस तरह से आंसर कर सकते हैं। तो छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।